गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। देखो हमारा जो रीजनिंग स्पेशल जो बैच चल रहा था उस रीजनिंग स्पेशल बैच में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। हमने क्लास नंबर फर्स्ट जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कैलेंडर में हमने ये पढ़ा था कि सर लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष और साधारण वर्ष कैसे पहचानते हैं। और हमने उसी पहले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि कितने हर 4 साल के बाद में एक दिन की वृद्धि क्यों होती है। हमने क्लास नंबर 2 में यह पढ़ा था कि सर कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, विषम छांटिए। हमने चैप्टर नंबर 2 में 2 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर अपना यह था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितने बार आती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना यह था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कुल कितने बार आती है। और जैसे कि मैंने हमने बताया था कि हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा, जो अपनी जो टाइप होगी वो क्या होगी, ऑड डेज, विषम दिन। अब इस चीज को समझो, ऑड डेज, विषम दिन। बात सीधे अक्सर विषम दिन क्या होता है। ठीक है, देखो विषम दिन किसे कहते हैं, 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 कॉल्ड ऑड डेज। हम बात करते हैं जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, हमारे कैलेंडर जो प्रथम दिन था वो क्या था, सोमवार था। उसके बाद में दूसरा दिन कौन सा था, मंगलवार था। तीसरा दिन कौन सा था, बुधवार था। चौथा दिन कौन सा था, गुरुवार था। पांचवा दिन कौन सा था, शुक्रवार था। छठवां दिन था वो शनिवार था। और सातवां दिन था वो क्या था, रविवार था। इसी प्रकार हमारा कैलेंडर जो था आगे बढ़ रहा था। तो देखो हमारा जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, सोमवार से। ठीक है, तो प्रथम दिन अपना क्या था, सोमवार। फर्स्ट डे क्या था, सोमवार। सेकंड डे क्या था, मंगलवार। तीसरा डे क्या वार था, बुधवार। चौथे दिन गुरुवार। पांचवें दिन शुक्रवार। छठवें दिन शनिवार। और 7वें दिन क्या था अपना, रविवार। फिर 8वें दिन सोमवार था। फिर 9वें दिन कौन सा वार था, मंगलवार था। 10वें दिन क्या था, बुधवार था। फिर आगे भी इसी प्रकार हमारा कैलेंडर था जो आगे बढ़ रहा था। अब देखो प्रथम दिन क्या था, सोमवार। दूसरे दिन मंगलवार। तीसरे दिन बुधवार। चौथे दिन गुरुवार। पांचवें दिन शुक्रवार। छठवें दिन शनिवार। सातवें दिन रविवार। 8वें दिन सोमवार। 9वें दिन मंगलवार। 10वें दिन क्या था, बुधवार। और हमारा कैलेंडर जो था वो आगे भी इसी प्रकार चल रहा है। अब बात करते हैं सर रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेषफल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 7 के जो शेषफल जो होते हैं, 7 के शेषफल, 7 का शेषफल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो होते हैं क्या होते हैं, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल। ठीक है, अब देखो 7 के शेषफल, इसका मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है रविवार, क्योंकि 7 डेज है। 7 दिन क्या आया था अपना रविवार। 7 में 7 का बाद तो कितना आएगा, 0। ठीक है, उसी प्रकार मंगलवार का विषम दिन क्या होगा, 1। इस
1 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है 1। उसी प्रकार मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और इतवार को हम क्या मानते हैं 0 डेज मानते हैं। हम शनिवार को हम रविवार को 0 डेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी odd days आर इन टोटल डेज, कुल दिनों में कितने विषम दिन आते हैं। हाउ मेनी odd days आर इन टोटल डेज, कुल दिनों में कितने विषम दिन आते हैं। अब देखो इस चीज को समझो, कुल दिनों में कुल कितने विषम दिन आते हैं। हाउ मेनी odd days आर इन टोटल डेज। देखो एक तरफ अपने को लिखना है कुल दिन, दूसरी तरफ अपने को लिखना है विषम दिन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 दिन के अंदर कुल कितने विषम दिन होंगे। तो देखो विषम दिन निकालने का सूत्र ये होता है कि विषम दिन जैसे निकालते हैं, विषम दिन निकालने का सूत्र है कुल दिनों में कितने का भाग देंगे 7 का भाग देंगे। कुल दिनों में कितने का भाग देंगे 7 का भाग, कुल दिनों में 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, तो कुल कितने दिन है 10 दिन। 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 10 में कितने भाग देंगे 7, कितने 50 शेषफल 3, इसमें कितने विषम दिन है 3 विषम दिन है। मैं आपको बोलूं कि 15 दिन के अंदर कितने विषम दिन होंगे, तो देखो 7 दूनी 14, कितने विषम दिन आएगा 1 विषम दिन होगा। वैसे हम बात करें सर 28 दिन के अंदर कितने विषम दिन होंगे, तो सर 28 दिन के 7 चौक 28, कितना आया 0, तो 28 दिन के अंदर कितने विषम दिन होते हैं 0 विषम दिन होते हैं। 29 दिन के अंदर 1 विषम दिन होगा। 30 दिन के अंदर 2 विषम दिन होंगे। 31 दिन के अंदर 3 विषम दिन होंगे और 365 दिन के अंदर कितने विषम दिन होंगे सर 365 दिन है उसमें कितने भाग देंगे 7 का भाग देंगे। तो 7 दूनी 7 चौड़े 7 पंजो 35, कितना बचा 1 15, 7 पंजो 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा 1। तो 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं 1 विषम दिन होता है। 366 दिन में 366 दिन में कितने विषम दिन होते हैं सर 2 विषम दिन होते हैं। और 50 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं वे चीजें हम ज्ञात करेंगे। तो देखो 50 सप्ताह होता है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। तो 50 सप्ताह में कितने दिन होंगे 50 × 7 और हमें भाग कितने करना है 7 का, क्या निकालना है विषम दिन। विषम दिन निकालने कितने भाग देंगे 7 का, 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो क्या आता है विषम दिन होता है। अब यहाँ पे देखो 7 का भाग दिया तो यहाँ पे भाग क्या रहा है कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब 50 सप्ताह में 0 क्या होते हैं विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा, हमने दिनों के विषम दिन ज्ञात कर लिए, हमने महीनों के विषम दिन ज्ञात कर लिए, हमने साधारण वर्ष के विषम दिन ज्ञात कर लिया, हमने लीप वर्ष का भी विषम दिन ज्ञात कर लिया, हमने सप्ताह के भी विषम दिन ज्ञात कर लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन एक चीज होगी, पहले तो आप इसको उतारो।
ताल ताल। एक चीज और समझो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला सर सन 2003 से लेकर सन 2015 के बीच में कितने विषम दिन होंगे। मैंने आपको बोला कि सन 2003 से सन 2015 के बीच में कितने विषम दिन है। तो सर देखो इसका विषम दिन निकालने का हम क्या करते हैं, विषम दिन कैसे निकालते हैं हम सर, साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष, साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष में कितने भाग देंगे हम, 7 का भाग देंगे। कितने भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। और 7 का भाग देने के बाद उस शेष प्राप्त होगा क्या होगा, विषम दिन होगा। किसमें निकालना अपने को, साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष भाग 7, जो शेष प्राप्त हो क्या होगा, वर्षों में विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। सन 2003 से लेकर 2015 के बीच में विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो सर इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, सर इन दोनों के बीच में 12 वर्ष का अंतर है। इसमें साधारण वर्ष कितने हो गए, 12। ठीक है, उसके बाद अपने क्या देखना, लीप वर्ष। लीप वर्ष 2004 इसमें लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है और 2012 में क्या है, लीप वर्ष है। इसमें टोटल कितने लीप वर्ष आ गए, 3 लीप वर्ष आ गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 15। इसमें भाग कितने देना है, 7 का। कितना आया, 1। तो 2003 से लेकर 2015 के बीच में कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 5। क्वेश्चन है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 23 days, then what will be after 23 days। यदि आज बुधवार है तो 23 दिन के बाद में, 23 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है तो 23 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो बच्चों इधर देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें 2 बातें हमेशा अपने दिमाग में क्या रखनी है, याद रखनी। कितनी बातें, 2 बातें। पहली बात ये, केस नंबर फर्स्ट, यदि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यदि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इस क्वेश्चन में यदि आज क्या है, बुधवार से 23 दिन बाद, 23 दिन का मतलब हम क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब विषम दिन क्या करना अपने को, आगे जा रहे हैं तो विषम दिन जोड़ना है। जो हमें विषम दिन प्राप्त हो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि केस नंबर सेकंड, यदि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं,
जा रहे हैं तो भी समथिंग क्या करेंगे हम, घटा देंगे। ठीक है, ये बातें हमेशा याद रखना। इंग्लिश वाले बच्चों लिखो, इफ इन केस आफ्टर डेज, इफ इन केस आफ्टर डेज और डेज इज एड, इफ इन केस आफ्टर डेज, यदि हम आगे जाने की क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्थिति दे रखी है, तो और डेज क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इफ इन केस बिफोर डेज, यदि क्वेश्चन में पीछे की तरफ जाने को बोल रहा है तो हम और डेज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो, यदि आज क्या है, बुधवार है, टुडे क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, 23 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, 23 दिन का मतलब इसमें क्या करेंगे हम सर, 23 में कितने बाद देंगे, 7 का बाद देंगे, तो 7 का बाद देंगे तो कितना शेष बचा, कितने भी समझ में आएंगे सर, 2, और डेज कितने हैं, 2, 7 या 21 कितना बचा, 2, इसमें भी समझ में कितने हैं, 2। अब देखो क्वेश्चन में आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो सर देखो 23 दिन बाद मतलब आगे तरफ की जा रहा है, तो बुधवार प्लस 2 कितना आ जाएगा, कौन सा बार आ जाएगा, शुक्रवार, कौन सा बार आ जाएगा, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको उतारो। क्वेश्चन नंबर 6, if today is Monday, if today is Monday, then what will be, if today is Monday, then what will be after 36 days, then what will be after 36 डेज। यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि आज सोमवार है तो 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 36 दिन बाद में कौन सा दिन होगा। जो क्वेश्चन को सॉल्व करो, आज टुडे क्या है, सोमवार है ना, मंडे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 36 दिन बाद, 36 दिन का मतलब, बाद का मतलब वो क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो विषम दिन हम कैसे निकाल सकते, 36 में कितने बाद देंगे, 7 का बाद देंगे, तो शेषफल प्राप्त हो क्या होगा, विषम दिन। और जो विषम दिन प्राप्त हो उसको हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। 7 का बाद कितने देना, 36 में, 7 पंजो 35, कितना बचा, 1, शेषफल कितना बचा, 1, इसमें क्या है, विषम दिन है। तो मंडे में कितना जोड़ेंगे हम, 1, मंडे प्लस 1 मंगलवार, सोमवार में जोड़ने पर कितना आ जाएगा, मंगलवार। हम एक दिन क्या आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उतारो। क्वेश्चन नंबर 7, if today is Friday, if today is Friday, then what will be, then what will be, then what will be before 50 days, then what will be before 50 days।
क्वेश्चन नंबर 7, यदि आज शुक्रवार है तो 50 दिन पहले कौन सा वार होगा, या फिर कौन सा दिन होगा। यदि आज क्या है, शुक्रवार है, तो 50 दिन पहले कौन सा वार होगा। देखो हमने बात टुडे क्या है, शुक्रवार है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ की बात इसी कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं ना। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। 50 में कितने बार देंगे, 7 में बार देंगे। कितनी बार गया, 7 7 49, कितना बचा 1, तो समझ कितना है 1। अब देखो आगे जा रहे पीछे, पीछे जा रहे पीछे जा रहे, इसका मतलब माइनस का 1, शुक्रवार माइनस 1 क्या जाएगा, गुरुवार। तो इसका उत्तर क्या होगा, गुरुवार। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, if today is Wednesday, if today is Wednesday, then what will be, if today is Wednesday, then what will be after 16 weeks, then what will be, then what will be 16 weeks। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बोल रहा है यदि आज क्या है, बुधवार है, तो 60 सप्ताह के बाद में कौन सा वार होगा, या फिर कौन सा दिन होगा। करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। गुड गुड गुड। चलो इधर देखो, आज क्या है, टुडे क्या है, बुधवार है, ठीक है। बात इसी तरह है,